हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसी क्लासेस। आई होप गाइस कि आप सभी अच्छी होंगी और अच्छे से अपनी मास्टर कैडेट की तैयारी भी अपनी कंटिन्यू कर रखी होगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा यूकैरियोटिक सेल। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने प्रोकैरियोटिक सेल है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। तो देखिए जो यूकैरियोटिक है ये कितने वर्ड से मिलकर बना है, ये बना है 2 वर्ड से। एक है हमारे पास यू एंड सेकंड वर्ड है हमारे पास कैरियन। सो कैरियन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियस, और यू का मतलब क्या है यहाँ पर, ट्रू। तो इट मीन्स यूकैरियोटिक सेल कैसी सेल है जिसके अंदर क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। जिसके अंदर क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम क्या कह देंगे फिर, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो अगर हम बात करें गाइस जो प्लांट सेल है, क्या प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल है? बिल्कुल, प्लांट सेल भी कैसे सेल है, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। और मैंने आपको करवाया था स्टार्टिंग वीडियोस के अंदर ही कि किसी भी सेल के अंदर क्या रहेंगे, सेंटर में न्यूक्लियस। मीन्स देखा जाए तो प्लांट सेल के वैसे सेंटर में नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है कि जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट क्या होगा, न्यूक्लियस। आफ्टर दैट हमारे पास क्या रहेंगे, साइटोप्लाज्म, और उसके बाद क्या प्रेजेंट रहेंगे हमारे पास, मेम्ब्रेन। अगर हम बेसिकली इसको कैटेगराइज करें, ठीक है, उस बेस पे मैं कह रही हूँ। वैसे जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता। एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस कहाँ रहेगा, ऑलमोस्ट सेंटर में रहता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम सेल के कंपोनेंट की बात करें, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर कितनी मेम्ब्रेन रहेंगी, 2 मेम्ब्रेन्स रहती हैं, ठीक है, 2 कवरिंग्स रहती हैं। तो जो आउटर है उसको हम क्या बोल देते हैं, सेल वॉल। क्या बोलेंगे, सेल वॉल। और जो इनर है, इनर को हम क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन को हम बोल देते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसी सेल मेम्ब्रेन का एक और नेम है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे उसको हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है। तो अभी देखिए जो प्लांट सेल है इसके अलावा ये तो यूकैरियोटिक सेल है ही, क्या एनिमल सेल वो यूकैरियोटिक सेल है? तो एनिमल सेल भी क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है। तो बट जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, डिफरेंस क्या है, सबसे मेन देखा जाए, अगर कवरिंग का डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पर तो 2 कवरिंग है, इनर कवरिंग जिसको सेल मेम्ब्रेन बोला, आउटर कवरिंग जिसको सेल वॉल बोला। बट जो एनिमल सेल है उसके अंदर ओनली गाइस सिंगल कवरिंग होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे में जैसे जैसे आप डिटेल में पढ़ते जाओगे ना आपको क्लियर होता जाएगा कि जो प्लांट सेल है वहां पे तो क्या प्रेजेंट होते हैं, वहां पर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट जो एनिमल सेल है वहां तो प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है ना। तो अगर हम प्लांट सेल की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी होते हैं, बट एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे वैक्यूम ज्यादा लार्ज साइज के होते हैं और यहाँ पे वैक्यूम स्मॉल साइज के होते हैं। तो एक जो आज की वीडियो का मेन पर्पस मेरा यही है कि आपको क्लियर कर दूं कि एनिमल सेल का जो डायग्राम है बेसिकली कैसा रहेगा, क्या क्या स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, सो दैट आपकी माइंड में एक माइंड मैप बन जाए कि आगे वाली वीडियोस में हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि एनिमल सेल के अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होगा, उसके बाद हर एक स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो ये वाली यूनिट है ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो आपको दोनों साइड आपके काम आएगी, जूलॉजी में भी एंड बॉटनी में भी, ठीक है। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं जो एनिमल सेल है, ठीक है। वैसे तो जो इसका शेप है और साइज है वो क्या करेगा, वेरी करता है, ठीक है। अभी मैं आपके पास एक सेल ड्रॉ कर रही हूं, यहाँ पे एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक ओवल शेप एनिमल सेल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो एनिमल सेल के अंदर तो ऑलमोस्ट सेंटर में क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। तो हम यहाँ पर गाइस न्यूक्लियस ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है।
तो ये क्या हम ड्रॉ कर रहे हैं, न्यूक्लियस, और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था, वहां पर कोई भी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, वहां पर न्यूक्लियस नहीं था तो क्या था, न्यूक्लियोइड था, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, जिनोफोर भी बोलते थे। तो अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा हमारे पास क्या, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, ये है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस वन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आप ध्यान से देखना यहाँ पे, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ना आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो दिस इज द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। हाँ जी, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। और यही न्यूक्लियोलस क्या होता है, राइबोसोम फैक्ट्री, जो कि हमने राइबोसोम टॉपिक के अंदर भी पढ़ा था। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को बोला था, न्यूक्लियोलस क्या होता है, राइबोसोम फैक्ट्री, ठीक है। तो अभी देखिए कि जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ना आपको ऐसे पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, जैसे ये रहे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर, क्या कहेंगे इसको, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे क्रोमैटिन, ठीक है। और यहां पर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो नेम से ही क्लियर है ना, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस की कितनी मेम्ब्रेन है, दो, एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिस वन, एंड दिस इज द आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हमने क्रोमैटिन बोला। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियोलस, ठीक है, जो कि थोड़ा डार्क कलर का होगा। और यहाँ पर जो एक सब्सटेंस, एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो जो जेली लाइक सब्सटेंस है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर पोर प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ देखिए, तो उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला न्यूक्लियर पोर, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ये है सेल मेम्ब्रेन और ये है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर भी एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा जिसको हमने क्या बोला, जिसको हम बोलेंगे गाइस यहाँ पर साइटोप्लाज्म। ये आपको पहले भी करवा चुकी हूं मैं। तो आपको ये बेसिक आइडिया यहाँ से लग गया होगा कि जो एनिमल सेल है, एक कंपोनेंट उसका क्या है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, और इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। और जो मेम्ब्रेन है वहां पर पोर प्रेजेंट होंगे जिसको हमने न्यूक्लियर पोर बोला, ठीक है। और बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, आउटर जो है यहाँ पर इन केस ऑफ एनिमल सेल, तो उसको हमने बोल दिया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। तो चलिए फर्स्टली मैं आपको बता रही हूं अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।
कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल्ड स्टडी हम जो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर करेंगे, क्योंकि हम हर एक सेल ऑर्गेनल को पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा एनिमल सेल का और ये वाले सेल ऑर्गेनल वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपने आप में प्लूरल वर्ड है, ठीक है। अगर मैं सिंगल की बात करूं तो हम इसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट रहेगा, तो मैं बना देती हूँ यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग करते हैं ऐसे, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है, इनफोल्डिंग्स होती हैं, क्लियर। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा मैट्रिक्स। सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है वो स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और बाकी जो पेंडिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं। तब तक मैं आपको एक बार रिकैप करवा देती हूँ कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो होती है जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियस ही नहीं था, वहां पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिनको हम जिनोमिक डीएनए भी बोलते हैं। और अगर मैं प्लांट सेल, एनिमल सेल की बात करूं तो ये यूकैरियोटिक कैटेगरी के अंदर आती है, और हम देख रहे हैं आज यहाँ पे एनिमल सेल के बारे में। और एनिमल सेल के अंदर सबसे बाहर वाली कवरिंग रहेगी सेल मेम्ब्रेन, और सबसे इनर मोस्ट क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के बाद तो देखो साइटोप्लाज्म है, उससे अंदर क्या रहेगा, न्यूक्लियस वाला पार्ट, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर हमने ये सब स्ट्रक्चर डिस्कस किया कि न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा, और बाहर क्या है, ये कवरिंग प्रेजेंट है, ठीक है। और जिसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल ऐसे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहाँ पर कहीं कहीं क्या प्रेजेंट है, ऐसे पोर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियर पोर बोला, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उनको हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन बोलेंगे। और अभी मैंने क्या किया, साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में एक सेल ऑर्गेनल बनाया है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, तो वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इन फोल्डिंग से हमने क्या बना दिया, इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये मैट्रिक्स प्रेजेंट है, ठीक है। और बाकी फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हाँ जी, चलिए करते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने पढ़ा एनिमल सेल के बारे में, जिसके अंदर हमने न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और न्यूक्लियर पोर के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। न्यूक्लियोलस के बारे में देखा कि यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस के अलावा हमने ये भी देखा कि यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म भी रहेगा, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बोल दिया था, क्रोमैटिन, ठीक है। और यहाँ पर और क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको मैं अभी रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट्स आप सभी को पता ही है कि कौन सा पार्ट कौन क्या है। और इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन है, और हमने यहाँ पर एक पार्ट रिप्रेजेंट किया था जिसको हमने क्या बोला था, माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता एनिमल सेल के अंदर, बहुत सारे होते हैं, तो मैं सिर्फ एक को रिप्रेजेंट किया, तो चलिए एक और रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अभी आप इस चीज को देखिए कि दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ईआर। तो ईआर का मतलब क्या होता है, ई का मतलब है एंडोप्लाज्मिक, और आर का मतलब क्या है, रेटिकुलम। तो आर का मतलब क्या है, रेटिकुलम। तो अभी आप समझिए, देखो इन चीजों को, है ना, आपके लिए वैसे है तो आपको ये सब चीजें आती होंगी, बट मैं इसी वजह से करवा रही हूँ सो दैट कई स्टूडेंट्स होंगे जिनका ये भी बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो एटलीस्ट ये बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो आपके माइंड में एक माइंड मैप बन जाएगा कि जो आगे आने वाली क्लासेस में हमें किन किन के बारे में पढ़ना है। तो जैसे अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो हम इन सभी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो का मतलब क्या है, इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इट मींस साइटोप्लाज्म के अंदर
साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, ट्यूब्स का नेटवर्क, ठीक है। तो इसका मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, जो ट्यूब्यूल का नेटवर्क होगा, मींस जो स्मॉल ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम ट्यूब्यूल भी बोल देते हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे क्या होगा कि जो ट्यूब है वो आपस में नेटवर्क में आएंगी और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हमने क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ना आपस में ऐसे नेटवर्क में आ जाएंगे, ठीक है, नेटवर्क बना लेंगे वो आपस में। तो अगर उन्होंने आपस में नेटवर्क बना लिया तो वो क्या क्या बन गया, देखो ये बन गया हमारे पास ER। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, है कहाँ पे ये, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये वाला हमारे पास साइटोप्लाज्म ही तो है। तो साइटोप्लाज्म वाले पार्ट के अंदर ट्यूब्स ने आपस में नेटवर्क बना के क्या बनाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सिर्फ हम इतना नहीं करने वाले ER के बारे में, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे जब स्पेसिफिक मैं ER की क्लास लेके आऊंगी आपके लिए। तो जो ER है वो दो टाइप का होता है, एक RER और एक होता है हमारे पास SER, ठीक है। RER क्या होता है, RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER का मतलब क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो रफ को हमने रफ क्यों बोला, क्योंकि वहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे वहां पे, राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे। और स्मूथ को हमने स्मूथ क्यों बोला, क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, उसके ऊपर राइबोसोम क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, क्लियर है। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये है हमारे पास, क्या है ये, राइबोसोम, क्या है ये, राइबोसोम, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को, राइबोसोम किसके ऊपर प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो वो किस टाइप का होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और अगर अभी मैं यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं इस तरह से, ठीक है, तो ये भी क्या है, नेटवर्क बन रहा है यहाँ पे ट्यूब्यूल्स का आपस में, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, क्या यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, नहीं है, यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है तभी मैंने उसको क्या बोला, RER। बट यहाँ पर तो राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, बट ये ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है, ये ट्यूब्स का नेटवर्क जरूर है। तो जब ये ट्यूब्स का नेटवर्क है तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, SCR, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा RER एंड SCR के बारे में। और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, उस साइटोप्लाज्म वाले पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से उस साइटोप्लाज्म वाले पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, लाइसोसोम, क्या प्रेजेंट रहेंगे उस साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में, लाइसोसोम, विच इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, क्या कहेंगे उसको हम, सुसाइडल बैग, ठीक है। और अभी देखिए कि साइटोप्लाज्म के अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। तो अभी देखिए इसके अंदर अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं, तो ये क्या है, किसका स्ट्रक्चर है, आप सभी को पता लग गया होगा। तो ये क्या है, ये है गोल्जी एपरेटस, जिसको हम गोल्जी बॉडी भी बोल देते हैं, क्या है ये, गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये क्या है, लाइसोसोम, ये क्या थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर है। अभी देखिए कि जो ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, यहां पर प्रेजेंट होंगे साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो देखिए साइटो का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जो क्या करते हैं, इसका स्केलेटन तैयार करते हैं, ठीक है, इसका ढांचा तैयार करेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे,
साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स के अंदर बेसिकली आएंगे क्या क्या, माइक्रो ट्यूब्यूल्स एंड माइक्रो फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। तो अभी माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स, क्लियर है। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और आप मुझे ये भी बताइए कि जो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं, ठीक है, वो कितने एस के हैं। कि मैंने आपको जो राइबोसोम टॉपिक हमने किया था तो उस टाइम मैंने आपको बता दिया था गाइस कि जो राइबोसोम होते हैं, ठीक है, राइबोसोम वैसे तो देखो 70 एस के भी होते हैं यूकेरियोटिक सेल के अंदर, 80 एस के भी, बट अगर हम बात करते हैं 70 एस के कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट होंगे जब वो किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट है। 80 एस के कहाँ प्रेजेंट होंगे, या तो साइटोप्लाज्म वाले पार्ट के अंदर, अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं तो अगर मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया क्या कि ये क्या है, राइबोसोम है, तो ये कितने एस का होगा, ये होगा 80 एस का। और जो मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं वो भी कितने के होते हैं, वो भी 80 एस के होते हैं। और ये भी क्या है, ये भी 80 एस का है, बट जो सेल ऑर्गेनल के अंदर होगा वो कितने का होगा, वो होगा 70 एस का, ठीक है। बाकी फिर हम नेक्स्ट स्लाइड जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसी साइटोप्लाज्म वाले पार्ट के अंदर क्या होगा, इस तरह से क्या प्रेजेंट रहेंगी, इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगी माइक्रो बॉडीज। नाम से ही क्लियर है, माइक्रो मीन्स जो स्मॉल साइज की बॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी। इन माइक्रो बॉडीज के अंदर हो क्या क्या सकता है, इन माइक्रो बॉडीज के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, देखिए इनके अंदर ऑक्सीजोम्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है, इनके अंदर स्फीरोजोम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इनके अंदर ग्लाइऑक्सिसोम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे माइक्रो बॉडीज भी प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। तो गाइस आपने वैक्यूल के बारे में भी सुना होगा, है ना, कि जो वैक्यूल होते हैं जिसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, वो वैक्यूल जब हम प्लांट सेल में बनाते हैं तो बहुत बड़ा बनाते हैं, यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्लांट सेल है उनके अंदर जो वैक्यूल है वो बड़े साइज के होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होते, एनिमल सेल के अंदर भी वैक्यूल होते हैं, बट उनका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो इसी वजह से अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैक्यूल दिखा देते हैं। तो जो मैं यहाँ पे ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये क्या है हमारे पास, ये है वैक्यूल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, सेंट्रियोल्स, ठीक है। और क्या प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर, पेरिसेंट्रियोलर फाइबर, ठीक है। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो 2 होती हैं, जो पेरिसेंट्रियोलर फाइबर होते हैं वो 9 होते हैं, और मिलके वो क्या बनाते हैं, सेंट्रोसोम, ठीक है। तो चलिए फिर इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं हम डायग्रामेटिकली, क्योंकि वो चीजें आई थिंक आपको फिर ज्यादा क्लियर रहेंगी। तो अगर मैं बनाऊं यहाँ पे इस तरह से, कितने सेंट्रियोल्स होते हैं, 2, ठीक है। और ये क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने बनाए हैं ये क्या है हमारे पास, सेंट्रियोल्स, क्या है ये, सेंट्रियोल्स, ठीक है। और यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट रहेंगे, बताइए, पेरिसेंट्रियोलर फाइबर, जो कि कितने होते हैं, 9, तो उनको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, पेरिसेंट्रियोलर फाइबर, ठीक है। और मिलके ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे सेंट्रोसोम, ठीक है। तो गाइस ये था एनिमल सेल के बारे में।
और गाइज अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप जरूर वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके ग्रुप्स बने होते हैं, जो भी मीन्स बच्चे आपके फ्रेंड्स में जो भी इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।